तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। किसी को पढ़ाई में दिक्कत होती है, किसी को करियर की चिंता सताती है, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज़ नो लाइफ विदाउट द प्रॉब्लम। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 टिप्स देने वाला हूँ, जिससे आपका प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया बदल जाएगा और बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। मेरा नाम है तनवीर सिंह राजपूत। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, थॉमस वेडल्सबर्ग ये एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ अस आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर बट नॉट गुड एट आइडेंटिफाइंग इट। इसका मतलब है हम सब एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर है, लेकिन हमें रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि हमें रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। इसका मतलब यह है कि हमें प्रॉब्लम का असली प्रॉब्लम ही पता नहीं होता है, इसलिए हमें अच्छा जवाब नहीं मिल पाता और फिर हम दिमाग में प्रॉब्लम को ढूंढते बैठते हैं। जैसा कि इस इमेज में बताया गया है, हम हर जगह पे दिमाग के हर कॉर्नर में ढूंढते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है। यहीं पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का पिटारा खुलता है, जिसे हम लोग प्रॉब्लम रीफ्रेमिंग कहते हैं, जिसका मतलब है प्रॉब्लम को अलग ढंग से पेश करना। इसको मैं आपके सिंपल वे से समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक सोसाइटी के चेयरमैन हो और आपके पास सोसाइटी के एलिवेटर या जिसे लिफ्ट कहते हैं उसके बारे में बार बार कंप्लेंट्स आ रही है कि लिफ्ट या एलिवेटर बहुत स्लो है। बराबर है, आज के दौर में मनुष्य के लिए सबसे कीमती चीज़ जो है वो है उसका वक्त। अगर आप इसी को प्रॉब्लम समझते हो तो आप सॉल्यूशन इसी हिसाब से निकालोगे। जैसे कि एलिवेटर को फास्टर बनाना होगा, उसके लिए आप नया एलिवेटर लगाओगे, या वही एलिवेटर है उसकी मरम्मत करके आप उसको फास्ट बना सकते हो। लेकिन रीफ्रेमिंग अप्रोच बताता है कि अगर आप प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हो और रियल प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलेगा कि एलिवेटर स्लो होना रियल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एलिवेटर स्लो होने की वजह से लोगों को जो वेट करना पड़ रहा है वो उनकी परेशानी है, वही उसको फ्रस्ट्रेटिंग लगता है और यही रियल प्रॉब्लम होता है। तो फिर आप उस हिसाब से सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। सॉल्यूशन हमारा रहेगा कि हम लोगों को एंगेज करें। उसके लिए आप अच्छा सा म्यूजिक लगा सकते हो, आप मिरर लगा सकते हो, ताकि लोग वहाँ पे एंगेज हो जाए और ये जो टाइम वाला मैटर है ये सॉल्व हो जाए। इसके लिए आपने बहुत इकोनॉमिकल और टाइम फ्रेम अप्रोच में सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ये जादू है प्रॉब्लम रीफ्रेमिंग की। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम ये रीफ्रेम करने की ज़रूरत आ गई है या ये अभी प्रॉब्लम रीफ्रेमिंग के लिए बराबर बना हुआ है? तो इसके कुछ टेस्ट है। ये टेस्ट आपको खुद के प्रॉब्लम के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉब्लम बहुत दिनों से आपको सता रहा है और आप सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, या आप वही जगह पे आके अटक जाते हो, आपकी थिंकिंग वही जगह पे आके अटक जाती है, या आप रिपीटेड मिस्टेक्स कर रहे हो, तो समझ जाओ कि आपका प्रॉब्लम रीफ्रेम करने की ज़रूरत आ गई है। अब एक अच्छा प्रॉब्लम रीफ्रेमर बनने के लिए क्या करना चाहिए? वेल, देयर आर 3 स्टेप्स। आपको 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। उसमें से फर्स्ट स्टेप है, यू हैव टू डन अवे विद द मेंटल फिक्सेडनेस। मेंटल फिक्सेडनेस एक साइकोलॉजिकल टर्म है। उसका मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए हम एक ही डायरेक्शन में एक ही वे से सोचते हैं, इस वजह से सॉल्यूशन भी एक जैसा ही निकलता है। अब इससे आपका मेंटल ब्लॉक क्रिएट होता है, उससे आपकी विचारों की फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लुएंसी कम हो जाती है। इसमें आपको क्या करना है? आपको सिंपली अदर पीपल्स के ओपिनियन लेने हैं जिस पे आपको ट्रस्ट है। आपके घर वाले हो, आपके दोस्त हो, कोई मेंटर हो जो आपको लगता है कि अच्छी सलाह दे सकता है, उसके साथ में आपको बैठ के ये मेंटल फिक्सेडनेस पे काम करना होगा। मल्टीपल सॉल्यूशन जनरेट करने होंगे, तभी जाके एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन
आप निकाल सकते हो। सेकंड स्टेप है लर्न फ्रॉम द ब्राइट स्पॉट। इसका मतलब यह होता है कि हमें खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि सॉल्यूशन क्यों नहीं काम कर रहा है, हमें ये पूछना है कि इस सिचुएशन में क्या काम करेगा और हम उसे बेहतर ढंग से कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि एक एनजीओ था, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एनजीओ था वियतनाम में, सेव द चिल्ड्रन। अब उस एनजीओ माल न्यूट्रिशन या कुपोषण पे काम कर रहा था। वही दौरान उसे उनके रिजल्ट्स के दौरान उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे प्रोग्राम्स फेल हो रहे हैं, हमें जितना चाहिए उतनी सफलता नहीं मिल रही है। तो एक दिन एनजीओ के कुछ मेंबर्स ने गांव में जाकर कुछ बच्चों के माँओं से बात की, तो उन्हें पता चला कि ये बच्चे वो बच्चे थे जो गरीबी में ही पड़े थे, गरीबी में ही पले बड़े थे, और उन्होंने यही खाना खाया था जो दूसरे बच्चों ने खाना खाया था, फिर भी ये बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं हुए। इसका एक ही रीज़न था कि ये बच्चे अपना खाना 2 टाइम नहीं, 2 टाइम की जगह पे 4 टाइम डिवाइड करके खाते थे। बस यही वो ब्राइट स्पॉट था। एनजीओ के मेंबर्स ने इसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। हर माँ को उन्होंने एजुकेट किया और फिर उन्हें पता चला कि वियतनाम में सिर्फ 6 महीने के अंदर इस प्रोसेस से 65% तक माल न्यूट्रिशन कम हुआ है। तब उन्हें पता चला कि खाना ना मिलना ये प्रॉब्लम नहीं था, लोगों तक एजुकेशन ना होना ये रियल प्रॉब्लम था। ये होता है लर्न फ्रॉम द ब्राइट स्पॉट। नेक्स्ट तीसरी स्टेप्स है एक्सपांड योर प्रॉब्लम फ्रेम। हमें क्वेश्चन पूछने का जो हमारा तरीका है वो बदलना होगा। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज एंड क्वेश्चन की जगह पे ओपन एंड क्वेश्चन पूछना चाहिए। टेक एग्जाम्पल, अगर आप आपके जॉब से बोर हो चुके हो, आपको लग रहा है कि आपको आपका जॉब क्विट करना है, तो आप खुद से पूछते हो कि शैल आई क्विट माई जॉब, तो आपका आंसर एक तो यस आएगा और नो आएगा। तो प्रॉब्लम फ्रेम अगर आपको एक्सपांड करनी है तो आपके ये क्लोज एंड क्वेश्चन को नहीं पूछना है, आपको ओपन एंड क्वेश्चन को पूछना है। मतलब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे मेरे जॉब में मुझे हैप्पीनेस मिलने लग जाए, तो आपको वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इसे साइकोलॉजी में प्रॉब्लम फेसिंग अप्रोच कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you can develop your ability to handle the big problems by practicing with the small problems। वेडेल का ये सेंटेंस है। उनका कहना है कि अगर हमें बिग प्रॉब्लम के साथ डील करना है, उनको हैंडल करना है, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमें स्मॉल प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। जब हम इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तब हम बिग प्रॉब्लम्स को भी ईजीली हैंडल कर सकते हैं। आई होप ये मेरा वीडियो आपको आपके प्रॉब्लम डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होगा। अगर दोस्तों आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को इम्पोर्टेंट है तो उसके साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों तब तक अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक टेक केयर।